तो गाइस सबसे पहले हम आर्डिनो को शुरू करने से पहले क्या करेंगे, उसकी आईडी इंस्टॉल करेंगे। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमको उसकी कोडिंग करनी है, जहाँ पे हमको उसको लिखना है कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, मतलब हमको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, उसको उसके साथ कौन से कंपोनेंट्स हम कंट्रोल करेंगे, मतलब उसके यूज़ से हम कौन से कंपोनेंट पे इनपुट देंगे, कौन से कंपोनेंट से इनपुट लेंगे, कौन से कंपोनेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए हम उसका आईडी इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे arduino.cc। ये क्या है, आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट है। आर्डिनो कई तरह के होते हैं, तो ये आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट है। आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट से हम इससे डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद हम इससे क्या करेंगे, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर मतलब आईडी डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे हमको कोडिंग लिखनी है इसकी, जहाँ पे हमको कोड लिखना है कि हमको आर्डिनो को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इस पर काम करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी विंडोज़ है, मैक है, जो भी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से अगर आपका विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10, और मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया था, तो मेरे में ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैंने ये डाउनलोड करके रखा, तो मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको और भी जानकारी जाननी, मतलब लेनी है आर्डिनो से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे एजुकेशन में जाएंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा यहाँ पे आर्डिनो के बारे में। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, कहाँ कहाँ ये कितना यूज़ होता है, और ये कैसे बना, और इसमें इसमें मतलब आर्डिनो कई तरह के होते हैं। तो आर्डिनो के बारे में और जितना भी आप जान सकते हैं, आप इस वेबसाइट से जान लेंगे। तो ठीक है, फिर मैं आर्डिनो के सॉफ्टवेयर पे जाती हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है। तो पहले आप पेज जो खोलेंगे आर्डिनो का, वो ऐसे कुछ आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 लाइन्स लिखी होंगी, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं बता देती हूँ। आर्डिनो में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हैश डिफाइन, जहाँ पे क्या करते हैं, हैश डिफाइन, या फिर आप जैसे कि सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हैश डिफाइन से या फिर वेरिएबल डिक्लेयर करने से सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिन डिसाइड करेंगे कि कौन से पिन पे हमारा कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है। ठीक है, आपको सबसे पहले डिफाइन करना, बताना है आर्डिनो को, सॉफ्टवेयर को, कि आपने किस पिन पे कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट किया है, और कौन सा कंपोनेंट को हम उस एक वेरिएबल नेम दे देंगे। तो वो पता चल जाएगा कि हमें कौन से पिन पे मैंने कनेक्ट किया। मान लीजिए मैंने हैश डिफाइंड LED1, मैंने LED1 कनेक्ट किया पिन 7 पे, जैसे कि मैंने उस पिक्चर में दिखाया था आपको। तो पिन 7 पे मैं वो पिक्चर आपको खोल के तो ये रही वो पिक्चर जहाँ पे हमने कनेक्ट आर्डिनो का मतलब पिक्चर देखी थी कि इसमें पिन 7 पे क्या हुआ है, LED का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। पॉजिटिव मतलब LED का जो बड़ा सिरा है, जो बड़ा टर्मिनल है, मतलब इसकी जो एक लेग बड़ा है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पिन 7 से। LED का जो बड़ा टर्मिनल होगा, जिसकी लेग बड़ी होगी, वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है। तो इसमें मैंने निगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट किया था, पॉजिटिव को यहाँ पे ये कनेक्ट है। तो चलिए अब वहाँ पे सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो LED का सबसे पहले देखिए कहाँ कनेक्ट है। पॉजिटिव इसका पिन 7 पे कनेक्ट है। तो मैंने LED1 को पिन 7 पे दे दिया, डिफाइन कर दिया कि पिन 7 पे हमारी LED कनेक्ट है। ठीक, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब वॉइड सेटअप में क्या लिखना है, वॉइड सेटअप में आपको ये लिखना है कि आप इस पर इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस पर आप इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं। आप इस पर क्या कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप आउटपुट दे रहे हैं आर्डिनो से LED को। LED से मतलब आर्डिनो से हमारा एक हाई पल्स निकलेगा, और कहाँ जाएगा, हाई पल्स या लो पल्स निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, वो आर्डिनो सॉरी हमारे LED पर जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो भी होगा आउटपुट होगा वो LED पे जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए पिन मोड कमांड यूज़ होता है। पिन मोड कमांड क्यों यूज़ होता है, हमारे पिन को डिफाइन करने के लिए कि किसी भी पिन पे हम आउटपुट दे रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं।
तो हम पिन 13 पे आउटपुट दे रहे हैं, सॉरी पिन 13 नहीं यार, पिन 7 होगा, पिन 7 पे हम आउटपुट दे रहे हैं। पिन 7 पे यहाँ पे लिखा, पिन 7 पे पिन मोड से मैंने लिखा पिन 7 पे हम आउटपुट दे रहे हैं। आर्डिनो क्या करेगा, इस पे आउटपुट देगा। आउटपुट हमारा कहाँ कनेक्ट है, एलईडी से, तो यहाँ पे मैंने पिन 7 पे आउटपुट लिख दिया। ठीक, अब वर्ड लूप में आएंगे। लूप क्या करता है, प्रोग्राम अगर हम इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिख देते हैं वो उसे बार बार कंपाइल कराता, मतलब बार बार उसको रन कराता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल, क्योंकि हमारे डिजिटल पिन पे कनेक्ट है, ये हमारे डिजिटल पिन है ना, हमारे एनालॉग पिन है, यहाँ पे वो पावर सप्लाई वगैरह है, तो यहाँ डिजिटल पिन है सारे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डिजिटल राइट। राइट क्यों, क्योंकि मैं इस पर आउटपुट दे रही हूँ। रीड यूज़ होगा जब इनपुट लेंगे हम। डिजिटल राइट 13, या फिर हम LED 1 लिख सकते हैं, LED 1, क्योंकि 13 और सॉरी 13 नहीं 17, सॉरी 7 हाँ 7 और LED 1, LED 1 लिखूँगी मैं यहाँ पे, और आउटपुट लिखूँगी, सॉरी आउटपुट नहीं यार, हाई लिखूँगी मैं। हाई क्यों लिखूँगी, क्योंकि मुझे इस पर हाई पल्स देनी है। पिन 7 LED 1 है, LED 1 पिन 7 से डिक्लेयर है, डिफाइन किया मैंने। LED 1 किससे कनेक्ट है, पिन 7 से, तो मैंने यहाँ पे LED 1 लिखूँ या पिन 7 लिखूँ एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे LED 1 लिखा है। LED 1 पे क्या जाएगी, एक हाई पल्स जाएगी। कैसे जाएगी, मतलब डिजिटल राइट के थ्रू जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ डिजिटल राइट यूज़ किया है। डिजिटल राइट से क्या जाएगा, इस पर इनपुट जाएगा, तो इससे तो डिजिटल राइट के थ्रू हमारे इस पर इनपुट। तो अब मैंने क्या किया, पिन 13 पे सॉरी पिन 7 पे जिस पे LED 1 कनेक्ट है उसको मैंने हाई पल्स दे दी। अब मैं हाई पल्स देने के बाद क्या करूँगी, मैं चाहूँगी कि ये थोड़ी देर उस हाई पल्स को होल्ड किए रहे, मतलब थोड़ी देर वो LED मतलब ऑन रहे। हाई पल्स जाएगी तो LED ऑन होगी, लो पल्स जाएगी तो LED ऑफ हो जाएगी। तो क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ी देर मैं इसको होल्ड किए रहूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, डिले। डिले क्या करेगा, डिले उसको होल्ड किए रहेगा, मतलब ऑन है तो उसको थोड़ी देर होल्ड किए रहेगा ऑन तक। जितना वो होल्ड कितने टाइम तक करेगा, जितना टाइम मैं इसके अंदर दूंगी। मतलब मैंने अगर 1000 मिली सेकेंड्स दिया है, ये मिली सेकेंड्स को काउंट करता है, तो मतलब 1 सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड्स, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। तो 1000 मिली सेकेंड्स तक, मतलब 1 सेकेंड तक ये क्या करेगी, LED ऑन रहेगी हमारी डिजिटल राइट। मतलब मैंने इसको आउटपुट दिया है, तो और आउटपुट क्या दिया है, LED 1 पे मैंने हाई दिया है, और डिले क्या करेगा, इसको थोड़ी देर तक होल्ड किया रहेगा। तो ये होल्ड मतलब 1 सेकेंड के लिए इसने होल्ड किया। फिर मैंने इसको यूज़ करना है डिजिटल राइट LED 1 पे मैं क्या करूँगी, ओह सॉरी हाँ मैं यहाँ पे लिख रही थी कि LED 1 पे मैं अब क्या चाहती हूँ कि लो हो जाए, मतलब वो थोड़ी देर तक ऑफ हो जाए, उस पर मैंने लो पल्स दे दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, इस पर डिले करूँगी। डिले कितना का, 1000 मिली सेकेंड्स का। अब क्या करेगा वो LED क्या होगी, ऑफ हो जाएगी कितनी देर के लिए, 1000 मिली सेकेंड्स के लिए, मतलब ऑफ हो जाएगी। फिर क्या होगा, इसको होल्ड किया रहेगा, क्योंकि अगर मैं डिले नहीं लिखूँगी तो ना तो हमारी LED ऑन होगी ना तो हमारी ऑफ होगी, क्योंकि ये इतनी स्पीड से होगा कि हमको दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, इसको इतनी तो डिले देनी है कि जितना कि हमें दिखाई दे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 या फिर 5 कर देती हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि 5 मिली सेकेंड्स बहुत कम टाइम होता है, मुझे दिखाई भी नहीं देगा कि कब LED ऑन हुई और कब ऑफ हो गई। तो मैं इसको 1 सेकेंड के लिए, लगभग कम से कम 1 सेकेंड के लिए मैं इसको ऑन रखूँगी, कि मुझे एटलीस्ट पता चले कि ये ऑन हुई थी LED। तो मैंने सबसे पहले, अब मैं इस कोड को एनालाइज, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि LED 1 को मैंने हाई दिया तो LED ऑन हो गई। फिर क्या मैंने लिखा, डिले लिख दिया। डिले क्या करेगा, इसको थोड़ी देर तक होल्ड रखेगा, हाई पल्स तक, हाई वोल्टेज इस पर होल्ड किया रहेगा। हाई मतलब ये ऑन रहेगी 1 सेकेंड के लिए LED। फिर क्या होगी, LED ऑफ हो जाएगी 1 सेकेंड बाद, ओके 1 सेकेंड बाद LED ऑफ हो जाएगी। फिर LED ऑफ रहेगी कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक LED ऑफ रहेगी। फिर ये क्या होगा, ये लूप में, ये वॉइड लूप है ना, तो LED ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी। यहाँ से जैसे ही प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा, LED क्या मतलब जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा तुरंत ये क्या होगा,
तुरंत ये इस पर हो जाएगा क्योंकि मैंने वॉइड लूप के अंदर इसको लिखा है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म होगा, यहाँ से फिर से ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होते होते ये ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम घूमता रहेगा, हमारा घूमता रहेगा, और हमें लगेगा कि ये बार बार एलईडी बार बार ऑन ऑफ हो रही है। तो बस यही होता है एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट मैं अपने सॉफ्टवेयर में मतलब अपने आर्डिनो पे कनेक्ट करके दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं आर्डिनो पे। आर्डिनो के लिए आपके पास होना चाहिए एक आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड, एक एलईडी, रजिस्टर ना भी हो तो चलेगा क्योंकि मेरे पास जो एलईडी है मैं उस पर रजिस्टर नहीं लगाती। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। सो लेट्स सी। तो गाइस हम आगे हार्डवेयर पोर्शन पे। हार्डवेयर पोर्शन पे हमको क्या चाहिए, एक आर्डिनो चाहिए। आर्डिनो को कनेक्ट करने के लिए केबल चाहिए जो कि आर्डिनो से और लैपटॉप से कनेक्ट होगा। दोनों को दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। 2 जंपर वायर मेल टू मेल है दोनों, जो कि जिसका एक सिरा ब्रेडबोर्ड में और दूसरा हमारे आर्डिनो में लगेगा। और एक ब्रेडबोर्ड चाहिए। ब्रेडबोर्ड पे हमारा एलईडी लगा होगा और एक रजिस्टर लगा होगा। मैं दोबारा लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो हमारा ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड पे हम एलईडी लेंगे जिसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ा होगा, नेगेटिव छोटा होगा। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐसे कनेक्ट किया। पॉजिटिव हमारा इस साइड है और नेगेटिव हमारा इस साइड है। पॉजिटिव साइड पे हम किसी भी साइड में रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव में लगाऊंगी। पॉजिटिव साइड के पैरेलल में मैं एक रजिस्टर लगाऊंगी। मैंने रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर को मैंने एक से कनेक्ट कर दिया। फिर रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है उससे मैं क्या कनेक्ट करूँगी, एक जंपर वायर को कनेक्ट करूँगी जो कि पॉजिटिव है और आर्डिनो के 7th पिन पे लगा दूँगी। ये आर्डिनो का 7th पिन है। ये आर्डिनो का देखिए मैं दिखा देती हूँ, सॉरी, आर्डिनो का ये 7th पिन पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और दूसरा टर्मिनल क्या है, जो एलईडी का दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड है। तो मैंने एलईडी के साथ में कनेक्ट किया और इधर देखिए इस पर ग्राउंड पिन दिए होंगे। यहाँ पे ग्राउंड पिन है और यहाँ पे 2 ग्राउंड पिन है। तो मैं किसी में भी कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने इस केस में मैंने इधर वाले नहीं, सॉरी, मैं इधर कनेक्ट करूँगी। मैंने इस साइड में ग्राउंड पे 2 पिन्स यहाँ पे ग्राउंड के हैं, मैंने एक पिन में इसमें कनेक्ट कर दिया। तो हमारा ये सॉफ्ट हार्डवेयर और पोर्शन हो गया। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको आर्डिनो को केबल से कनेक्ट करके मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर दूँगी। तो गाइस लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक प्रोग्राम को सेव कर लूँगी। जैसे कि मैं अगर इसको रन करती हूँ तो ये सेव का ऑप्शन खुद ही दिखा देगा। तो मैं इसको एलईडी ब्लिंकिंग करके सेव कर देती हूँ। एलईडी ब्लिंकिंग, तो एलईडी ब्लिंकिंग करके मैंने सेव कर दिया। और हमारा देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। तो ये अब चल जाएगा। तो मैंने इसको अपलोड कर दूंगी मैं अपने हार्डवेयर के साथ। वो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया सेमीकोलन लगा दिया मैंने। ये आप एरर देखते रहिएगा। अगर आपको कोई भी एरर आती है तो आपको हो सकता है सेमीकोलन मिस हो, तो आप ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा कोड अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हमारा कोड अपलोड हो गया है। तो हमारा यहाँ पे कोड अपलोड हो गया है। अपलोडिंग जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अपलोडिंग डन। तो चलिए फिर से हार्डवेयर सेक्शन पे चलते हैं। तो गाइज हम अगेन आ गए हार्डवेयर सेक्शन पे। हार्डवेयर सेक्शन पे क्या हुआ, देखिए हमारी एलईडी हर 1 सेकेंड में ब्लिंक कर रही है। 1 सेकेंड में मैंने होल्ड किया हुआ था इसको कि 1 सेकेंड बाद ये ऑफ या ऑन हो जाए। मैंने फ्लैश बंद कर दिया। तो देखिए अब क्या हो रही है, ये हर 1 सेकेंड बाद ये ब्लिंक कर रही है। हर 1 सेकेंड बाद ये ऑन हो रही है, फिर 1 सेकेंड बाद ऑफ, फिर ऑफ 1 सेकेंड के लिए होगी, फिर ये ऑन हो जाएगी 1 सेकेंड के लिए, फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। तो अगर गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको और भी वीडियोज़ ऐसी चाहिए
जो कि मैं सीरीज़ अपलोड करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगर भी मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबकी न्यूज़ मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आप भूलिएगा मत, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको ज़रूर वो पता चल जाएगी। थैंक यू।